गुड मॉर्निंग। आइए देखते हैं आज ऑप्टिक्स के इस सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन। बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लिख रहा है कि द विड्थ ऑफ वन ऑफ द टू स्लिट्स इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज 3 times द अदर स्लिट इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम ए स्लिट is proportional to the slit width, the ratio of minimum to maximum intensity in the interference pattern is x is to 4 where x is डॉट डॉट। यानी कि इसमें x का वैल्यू बताना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं तो करिए। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है कि इसमें विड्थ ऑफ द वन ऑफ द टू स्लिट इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज 3 times द अदर स्लिट। मतलब हुआ एक स्लिट का जो विड्थ है दूसरे स्लिट का विड्थ से क्या है 3 times कह रहा है। और एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्लिट इज प्रोपोर्शनल टू द स्लिट विड्थ। मतलब ये हुआ कि जो लाइट का एम्पलीट्यूड है वो स्लिट के विड्थ के प्रोपोर्शनल है। तो बताना है कि मिनिमम टू मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा, जिसमें रेशियो दिया हुआ है x:4 दिया हुआ है, जिसपे x का वैल्यू बताना है। तो यहाँ देखते हैं, इसमें कह रहा है कि मान लीजिए कोई स्लिट है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, ये आपका डी होता है, ये यहाँ पे सोर्स होता है, और इस सोर्स का अगर हम बात करें तो इसका सेंट्रल मैक्सिमम होता है इधर, इधर आपका सेंट्रल मैक्स हो जाएगा। यहाँ से आपका स्लिट S1 और S2, इसका जो विड्थ होगा वो हम मान लेते हैं आपका विड्थ ऑफ फर्स्ट स्लिट। तो विड्थ ऑफ फर्स्ट स्लिट, अब इसको W1 मान लेते हैं। उसी तरह विड्थ ऑफ सेकेंड स्लिट आपका W2 मान लेते हैं। तो कह रहा है कि W1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि आपका W1 इज 3 times टू W2। और ये भी हम जानते हैं क्या चीज़ कि जो इंटेंसिटी होता है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, इंटेंसिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमारा, और ये भी क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एम्पलीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, विड्थ के। तो फिर इंटेंसिटी हो जाएगा विड्थ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर हमारा इंटेंसिटी जो आएगा वो इंटेंसिटी हो जाएगा क्या चीज़, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, विड्थ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अगले सॉल्यूशन से कि हमारा जो I1 होगा, I2 जो होगा, I1 I2 वो आपका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज़, W1 अपॉन W2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से I1 बाई I2 कर सकते हैं। W1 का वैल्यू हम लिख सकते हैं 3W2 अपॉन W2 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे तो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, फाइनली हमारा आ जाएगा I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी I1 इज इक्वल टू 9 I2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से कह रहा है क्वेश्चन में कि मिनिमम टू मैक्सिमम का रेशियो आपका दिया हुआ है कितना, क्वेश्चन में x:4। तो हमारा जो नेक्स्ट जो हो जाएगा वो फॉर्मूला से अगर देखें तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट I मिनिमम अपॉन I मैक्स, इसका होता है फॉर्मूला आपका √I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर, और मैक्सिमम के लिए हो जाएगा I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, अब मान सबमिट कर लेंगे। अब यहाँ से मान जब रखेंगे तो I1 का वैल्यू 9 I2 रखेंगे, तो हमारा I मिनिमम I मैक्स का जो वैल्यू आएगा वो 9 I2 जब रखेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर I2 रह जाएगा, इसमें से भी 3 बाहर आ जाएगा,
अंदर I2 रह जाएगा। अब I2 कॉमन लेके कटा सकते हैं, तो अंदर 3 माइनस 1 ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, इसमें से 3 में से 1 गया 2, ये 4 हो जाएगा, 2/4 कटेगा तो 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 का स्क्वायर करें तो 1/4 हो जाएगा। तो आई मिनिमम आई मैक्स का वैल्यू हो जाएगा 1/4। इसका मतलब हुआ x का जो वैल्यू होगा वो हमारा 1 हो जाएगा। इस वैल्यू से क्या पता चल रहा है, x का जो वैल्यू होगा 1, क्योंकि x इज टू 4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब x का वैल्यू, सो x इज इक्वल टू 1 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में सीधा सीधी सवाल है कि स्लिट का जो विड्थ है फर्स्ट स्लिट का, वो सेकंड स्लिट के 3 टाइम्स है, और ये भी कह रहा है कि एम्पलीट्यूड विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम जानते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो जब एम्पलीट्यूड विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इंटेंसिटी आपका विड्थ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब यहाँ से I1 I2 जब करेंगे तो W1/W2 का स्क्वायर करेंगे, तो W1 का वैल्यू आपका यहाँ पर रखा हुआ है, जो कि यहाँ पर रख देंगे, तो आपका I1 I2 यानी I1 का वैल्यू 9, I2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मिनिमम और मैक्सिमम का जो हमारा रेशियो होगा इंटेंसिटी का वो बताना है, जिसमें दिया हुआ है ऑलरेडी क्या चीज़, x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो उसमें x का वैल्यू बताना है। तो अगर हम मिनिमम और मैक्सिमम का ही वैल्यू निकाल रहे हैं तो उससे हमारा कंपेरिजन करके x का वैल्यू निकल जाएगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला होता है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ये मैक्स के लिए हो गया। तो यहाँ से जब मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा इतना कट के आपका 1/4, तो यानी x का वैल्यू हो जाएगा 1। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए थिन लेंस मेड ए ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी इज इक्वल टू 1.5 दिया हुआ है, ऑफ फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है म्यू एल इज इक्वल टू 1.42। इफ इट्स फोकल लेंथ इन लिक्विड इज f1, then the ratio of f1 by f is closest to the integer। कौन सा इंटीजर होगा, तो आपका ए में 1, बी में 5, सी में 9 और डी में 17 दिया हुआ। आसान है क्वेश्चन, सीधा सीधी सवाल है, लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि फोकस दिया हुआ है। ठीक है, एक फोकस दिया हुआ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है, और एक ही ग्लास है तो रेडियस भी चेंज नहीं होगा। तो उस स्थिति में हमारा लेंस मेकर्स फार्मूला का इस्तेमाल करके क्वेश्चन बन जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.5। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5, और आपका लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दिया हुआ है 1.42, और फोकस भी दिया हुआ है, एफ का वैल्यू 16 सेंटीमीटर। तो अगर कोई थिन लेंस अगर हम बात कर रहे हैं, इस थिन लेंस की अगर हम बात करें तो इसका रेडियस R1, इसका R2। ठीक है, तो इस स्थिति में हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग मीडियम में दिया हुआ है, अलग अलग मीडियम में दिया हुआ है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लिक्विड का जो है, जिस लिक्विड में इसको रखा जा रहा है, तो मान लेते हैं किसी लिक्विड के अंदर इसको इमर्स करके रखा जा रहा है। ठीक है, तो वैसे एयर में इसका फोकस दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, लेकिन जब से लिक्विड में हम रखेंगे, जब लिक्विड में हम इसको इमर्स करेंगे तो हमारा फोकस चेंज हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन के लिए। 1/f इज इक्वल टू होता है म्यू जी बाई म्यू, आपका अगर एयर की बात कर रहे हैं तो एयर -1, जिसमें एयर में रखा रहेगा तो इज इक्वल टू 1/R1 माइनस 1/R2। 1/f इज इक्वल टू होता है म्यू जी बाई म्यू एयर -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अब इसको हम लोग देखेंगे। तो अगर हम किसका बात करें, F1 की बात करें, नया जो लिक्विड में इमर्स करने के बाद जो लेंस का फोकस होगा F1 मान लेते हैं। तो म्यू इनसाइड क्या चीज़, आपका ग्लास, म्यू इनसाइड
आपका म्यू का आपका ग्लास का हो जाएगा, फिर आप लिक्विड में रख रहे हैं तो म्यू एल हो जाएगा -1 इंटू 1/r1 -1/r2। अब इस दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, दोनों इक्वेशन से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 इक्वेशन डिवाइड 2 अगर कर दें तो हमारा ये कट जाएगा, और इतना बाई इतना करेंगे तो सीधा हमारा हो जाएगा F1/F, क्योंकि इतना भागा अगर इतना करते हैं 1/F डिवाइड 1/F1 करेंगे तो F1 उलट के ऊपर चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा F1 ऊपर हो जाएगा और नीचे F हो जाएगा। उसी का वैल्यू कह रहा है क्वेश्चन में क्या होगा। ठीक है, तो हमारा फाइनली क्या बचेगा, μg/μ एयर -1 इज इक्वल टू μg माइनस म्यू लिक्विड -1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम लोग पुट कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, एक का दिया हुआ है 1.5, इसका एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो सीधे 1 -1 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा फिर से 1.5 1.42, क्वेश्चन में दिया हुआ है -1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ऊपर 0.5, नीचे हो जाएगा आपका ₹1.50 में से ₹1.42 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.8 बचेगा, 0.08 अपॉन 1.42। ठीक है, तो इसको सब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा F1/F इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, यहाँ से इसको ले जाएंगे तो गुना करने के बाद हमारा हो जाएगा कितना, फाइनली 14 5 दूनी 10, 14 पे 70 1 71 और दशमलव आपका 2 1 3, 0.071 अपॉन 0.08। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कितना हो जाएगा वैल्यू, इसको गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 घटाएंगे तो आपका 0.5 होगा, इसको ले जाएंगे ऊपर गुना करेंगे तो हमारा फाइनली वैल्यू हो जाएगा कितना, इसको अगर ले जाकर गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 14 25 70, 5 2 10, 14 70 1 71, दशमलव आपका हो जाएगा 2 अंक के बाद, 1 अंक 3 अंक के बाद। ठीक है, तो इसमें फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो अगर इसको हम लोग कितना ले लें, 70 अगर ले लें तो 7/8 हो जाएगा। ठीक है, 7/8 दशमलव उड़ेगा तो 71 अपॉन 8 हो जाएगा, 71/8 हो जाएगा। वैसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 3/2 और इसको हम लोग सॉल्व करें तो हमारा, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको 3/2 -1, या इसको हम लोग अगर भाग दें तो 150/142 -1 हो जाएगा। अब इसमें से 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी F1/F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और इधर हो जाएगा 150 में से 142 घटा देंगे तो 8 कितना हो जाएगा 142, इसको कटा देंगे तो हो जाएगा कितना 1/2 1/4/71। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना, F1/F इज इक्वल टू हो जाएगा F1/F इज इक्वल टू ऊपर जाएगा 71, नीचे हो जाएगा 8, सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 8.9, फाइनली 8 × 64 और आपका हो जाएगा कितना 770, तो लगभग 8 9 8.9। ठीक है, तो 8.9 हो गया, तो इसको हम लोग फाइनली कितना मान सकते हैं, 9 मान सकते हैं। कितना मान सकते हैं इसको, 9, इसको अप्रॉक्स आपका 9 ले सकते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, सी। समझ में आ रहा होगा, आसान है, कैलकुलेशन थोड़ा सा देखना होगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इन एयर इज इन फ्रंट ऑफ द curved surface of a plano convex lens. The radius of curvature of the curved surface is 30 centimeter and the refractive index of the lens material is 1.5. Then the focal length of the lens is. करेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट एयर में रखा हुआ किसके सामने, तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस के, जिसका रेडियस और फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो फोकल लेंथ पूछ रहा है। आसान है क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, सेंटीमीटर में फोकस बताना है। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 में पूछा हुआ है। तो इसमें देखिए सीधा सीधी सवाल है, जो मान दिया हुआ उस मान का इस्तेमाल करके लेंस मेकर्स फार्मूला में रख देंगे। हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का, वो दिया हुआ है कितना, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, और आपका दिया हुआ है क्या चीज़, प्लेनो कन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है एक तरफ का, आर का वैल्यू है 30 सेंटीमीटर। प्लेनो कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, तो जब प्लेनो कन्वेक्स लेंस की बात हो रहा है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें आपका इधर का R1 इधर का R2 ले लेते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है, तो फॉर्मूला होता है 1/f इजिकल टू क्या चीज़, म्यू -1 इंटू 1/R1 - 1/R2। अब इसमें हम मान रख लेंगे, R2 का वैल्यू आपको -30 ले लेंगे, R1 का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा क्योंकि इसका रेडियस इधर होगा, इस सतह का रेडियस उधर होगा, तो R2 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, -30 ले लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, और R1 आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। मान रख लेते हैं 1/f इजिकल टू 1.5 - 1, और 1/R1 का वैल्यू आपका दिया हुआ है इनफाइनाइट, और -1/-30, तो ये हो जाएगा 0, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे 0.5 हो जाएगा, अब बाई 30 हो जाएगा 1/f, तो f इजिकल टू 30/0.5, इसको ले जाएंगे 300, 5 × 36 60 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, इस लेंस मेकर फॉर्मूला का इस्तेमाल करके बनाया गया। R2 का वैल्यू निगेटिव लिया गया है और R1 का वैल्यू पॉजिटिव। ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है, मान रख देंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेजुअली मूविंग अवे फ्रॉम द फोकल पॉइंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर along the axis of the mirror. The graphical representation of the magnitude of linear magnification versus distance of the object from the mirror is x is correctly given by, कौन सा ऑप्शन होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर ऑब्जेक्ट को ग्रेजुअली मूव कराया जाता है, ठीक है, फोकस से आगे की तरफ, तो कौन सा आपका मैग्निफिकेशन और फोकस के मैग्निफिकेशन और डिस्टेंस के बीच का जो ग्राफ होगा वो कौन सा होगा। चलिए देखते हैं इसको। कह रहा है कि कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में मान लीजिए ये हमारा अगर कॉनकेव मिरर है, तो इस मिरर में अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ f है, यहाँ पे 2f है, f पर रखेंगे तो इनफाइनाइट पे इमेज बनेगा, तो जाहिर सी बात उसी स्थिति में मैग्निफिकेशन आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और जैसे ही हमारा, क्योंकि क्वेश्चन में f और 2f पर लिया हुआ है वैल्यू, तो f और 2f लिया तो हम f और 2f पे ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो f का वैल्यू अगर रखते हैं यहाँ पे, f पर ऑब्जेक्ट पर रखते हैं, यहाँ पे f पर अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो m का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि m बराबर होता है -b/u, तो u आपका f पर हो गया, तो v इनफाइनाइट पे अगर रखेंगे, v का वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो m का मान इनफाइनाइट हो जाएगा। और जैसे ही अगर ऑब्जेक्ट को 2f पर रखेंगे तो इमेज भी 2f पर ही बनता है, रियल बनता है, तो उसी स्थिति में हमारा m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जब 1 आएगा तो हमारा वैल्यू क्या होगा, 1 के लिए सब में 1 वैल्यू दिया हुआ है, किस केसेस पे, तो आपका 2f के केसेस में, तो 2f के केसेस में आपका 1 है, तो फिर आपका कौन सा ग्राफ हो सकता है, तो एक ग्राफ मिल रहा है, क्योंकि f पर m का मान इनफाइनाइट तभी आएगा जब आपका पैरेलल चला जाएगा। कोई भी ग्राफ का अगर एक इंड जो है आपका m के पैरेलल जा रहा है तो आपका ग्राफ सही हो जाएगा, क्योंकि m का वैल्यू f के लिए क्या है, f के लिए इनफाइनाइट होना चाहिए, तो f के लिए इनफाइनाइट आ रहा है, d में दिख रहा है, इसमें तो दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे कट रहा है 1 पे ही, f का वैल्यू पे, यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, m का वैल्यू एक 1 है, x के मान के ही पैरेलल दिखा रहा है इनफाइनाइट, इसमें होगा, लेकिन f पर इनफाइनाइट नहीं है,
2f पर इनफाइनाइट दिखा रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया, बी भी आपका नहीं होगा, डी हो सकता है। चेक कर लेते हैं, एम का वैल्यू यहाँ पे एफ का वैल्यू इनफाइनाइट जा रहा है, पैरेलल जा रहा है, इसका मतलब एफ का वैल्यू पर इनफाइनाइट है एम का मान, तो ये सही है, ये सही है आपका। 2f पे चेक कर लेते हैं, 2f पे आपका m का वैल्यू 1 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 1 दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा सभी किसी को। वीडियो अगर पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भेजिए, शेयर कीजिए। और पढ़ने वाले अच्छे विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट है आपका वीडियो। एक जगह सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन किया जा रहा है, जितने भी एग्ज़ाम में पूछे हैं 19, 20, 21, 22, जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे सारे का एनालिसिस करके आपको वीडियो डाला जा रहा है। जो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, मोटिवेशन के रूप में आपको जो है हमारे लिए यही मिलेगा। चलिए, धन्यवाद।